अच्छा जी, कपड़े हम लोग धो रहे हैं। आज हफ्ते का दिन हो और जो है ना बेटे को छुट्टी थी तो मैंने कहा चले आज कपड़े धो लेते हैं। ऐसा साहब पानी ला के दे गए थे मुझे ये 2 बोतलें, एक अभी ये भरी पड़ी है और कपड़े जो है ना मैंने एक दफ़ा निकाल लिए, अभी दूसरी दफ़ा जो है ना फिर पानी से मैं निकालती हूँ, थोड़े थोड़े करके पानी से निकालती रहती हूँ, बस आखिरी दफ़ा जो है ना और निकालने हैं पानी। अब ये वाले कपड़े जो है ना ये अभी रह गए, इनको बाद में धो लेंगे। एक तो जो है ना हमारा सर्फ भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और पानी भी मैंने सिर्फ इतना सा बचाया क्योंकि ये कोई बर्तन ही धोना पड़ जाता है कुछ। और कपड़े जो है ना पहले मैं इधर रख लेती हूँ। पानी की जो है ना हमें बहुत ज़्यादा कमी है। पानी के लिए तो हमारी ना थोड़ा थोड़ा जो है ना वो लोग जो है ना वो पानी बहुत सोच सोच के हम लोग जो है ना वो पानी इस्तेमाल करते हैं। और रज़ाइयाँ उतार लेती हूँ। आज जो है ना मैंने पहले दिन रज़ाइयाँ निकाली, पहले अब तक हम लोग रज़ाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे पास थी बिक्की रज़ाई और हसन साहब और बेटे के पास होता है कंबल। तो मैंने ना रात को जो है ना फील की, हाँ जी आपका भी कंबल होता है। तो मैंने जो है ना रात को मुझे सर्दी सर्दी सी लग रही थी। हमारी जो झुग्गी है ना वो भी अभी सही से रिपेयर नहीं हुई, उसके भी कुछ हवा बहुत ज़्यादा जाती है दरवाजे की तरफ से भी, बाकी उसके अंदर जो साइडों पे सुराख रखे हुए हैं ना वो वाले भी। तो मैंने कहा रज़ाइयाँ निकाल लेती हूँ। मेरे पास तो विक्की रज़ाई होती है, इन लोगों के पास तो फिर भी कंबल होता है, तो इनको भी सर्दी लग रही होगी। और इनका जो है ना दरवाजे के सामने ही बेड होता है, ये उस पर सोते हैं। मेरी चारपाई अलग है, थोड़ी साइड पे है। अच्छा जी, बैठी रहती है ऐसे फातिमा, देखती रहती हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हमें जो है ना वो नोट करती रहती। और इस रज़ाई को ना मेरा फिलहाल अभी तक इरादा था कि हम रज़ाइयाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका जो है ना मैंने कहा था कवर चढ़ाऊंगी, इसका कवर बहुत ही बुरा हो गया था। मेरी पिछले 2 साल से कोशिश थी कि मैं कवर चढ़ाऊंगी फिर जो है ना रज़ाई इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मजबूरन हर साल ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो उम्मीद है कि कल इतवार बाजार जाऊँगी, इसका कवर लेके आऊँगी। आज जो है ना इसको लपेट के फिलहाल रख देते हैं। और धूप तो बहुत अच्छी लगती, कल सुबह के टाइम भी बहुत अच्छी धूप थी। जुमे वाले दिन की धूप सबको याद होगी। आज हफ्ते की धूप भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी रात के टाइम जो है ना वो सर्दी हो जाती है। तो इनको लपेट के रख लेते हैं, फिर कपड़े सूखने डाल देते हैं। हमारी टेंशन खत्म होगी। कल जो है ना ये पड़े खुशक होते रहेंगे और सुबह इतवार होता है, फिर बंदा उठता भी बहुत लेट है। आज भी बेटे को हफ्ते की छुट्टी थी और हसन साहब जो है ना बहुत लेट उठे हैं। फिर पानी 2 बोतलें ला के दे, सिलेंडर भरा के ला के दे के गए। इस तरह के कुछ और काम थे थोड़े बहुते, वो उन्होंने किए हैं। फिर करते करते उनको लेट हो रही, फिर जल्दी कहने लग जाते मुझे लेट होगी। रात को लेट आते, फिर सुबह फिर जब बेटे को छुट्टी होती तो कोशिश होती कि नींद पूरी करके तसल्ली से फिर उठें। सुबह भी इतवार है तो ज़रा लेट ही उठेंगे, ज़ाहिर है। फिर नाश्ता करते हैं 11 साढ़े 10 11 तो ऐसे ही हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो जो है ना चले ये काम हो चुका है। और बाकी जो है ना फिर साहब मेरे पे एक और आज फिर जिम्मेदारी लगा के दे गए हैं, वो है धनिया पुदीने लहसुन डाल के चटनी पीस के रखनी मैंने। अब सर्दियाँ आ गई, जितनी देर वो ख़राब होने का डर नहीं ना, उतने देर ना मुझे पीसनी पड़ेगी हर रोज़। मुझे भी अच्छी लगती है, सब आपको भी पसंद है। ओए फातिमा को तो बहुत हमसे खाई नहीं जाती, लेकिन फ्लेवर हमें भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ जी। बेटा मेरा जो है ना चप्पल बड़ी खतरनाक सी पहन के फिर रहा है, मुझे नज़र आ रही है, आपको नज़र नहीं आ रही। इसके जूते की बहुत ज़्यादा परेशानी। एक तो मैंने जूती लेनी है ना कल इतवार बाजार जाके, दूसरा इस रज़ाई का। आपने भी जूती लेनी है? आपकी तो इतनी जूतियाँ पड़ी हुई हैं। नहीं चलो आपको भी देख लेंगे। और इस रज़ाई का जो है ना मैंने एक कवर लेना है।
एक मेरी बहन है, उन्होंने मुझे पैसे भेजे 2000, उन्होंने कहा कि आप अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर लीजिएगा। उनका बहुत शुक्रिया। इतनी दूर बैठ के जो है ना हमारा अच्छा सोचते हैं, हमारा भला चाहते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया। 2000 भी 2 लाख जैसा होता है। कोई दीद लिहाज से, चाहत से, प्यार से भेजा जाए तो मैं जो है ना अपनी रज़ाई का कवर ही बदलूँगी। हसन साहब को मैंने कहा है वो मुझे देने, आपने इस्तेमाल नहीं करने। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये है हमारा पुदीना। हसन साहब ला के दे के जाते हैं अब जिम्मेदारी से। असल में ना उनको याद आ गया, उस दिन मैंने कहा ना कि चटनी बनानी है, उनको याद आ गया कि चटनी, अच्छा काफ़ी दिनों से वो भूले हुए थे। गर्मियाँ में बना नहीं ना रही थी क्योंकि गर्मियों में ख़राब हो जाती है। तो आजकल जो है ना फिर मैं कहती हूँ आजकल मेहनत की जाए तो चले 2-3 दिन जो है ना वो चल जाती बड़े आराम से। पिछली भी हमारे ऐसे 3-4 दिन हम लोगों ने खाई है। और आज ना बगैर पूछे और बगैर बताए, मैंने कहा भी नहीं कि मुझे धनिया पुदीना ला के दे दीजिएगा। सिलेंडर भरवाने गए थे, साथ में जो है ना फातिमा की चीज़ लेने गए थे और पुदीना भी उठा के ले आए। कहते धनिया पुदीने की चटनी बना देना। तो मैं इसको बनाती हूँ, पीस देती हूँ। और वैसे भी कुंडी के में ना ये बड़ी मज़े की बनती है। पहले जब मेरे पास फ्रिज होती थी तो मैं ये सारी चीज़ें ना जग में डालती थी, जूसर मशीन में, और उसमें ग्राइंड करके रख लेती थी। बड़ी अच्छे से मैं बारीक भी हो जाती थी और मेरे लिए बनानी भी आसान होती थी। फिर ज़्यादा बनाई का कोई नुकसान भी नहीं होता था क्योंकि फ्रिज में पड़ी ख़राब नहीं होती थी। तो अब जो है ना बस बहुत कम, थोड़ी थोड़ी मेहनत कम ही करती हूँ मैं। तो मैंने उस दिन भी पीसी ना कुंडी से, तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। मैंने कहा चले मजबूरी के तहत बंदा कर लेता है। सहूलत हो तो हर इंसान का दिल करता है कि हम उसी चीज़ों का जो है ना फ़ायदा उठाएं और उन्हीं का इस्तेमाल करें। तो आजकल जो है ना मैं फिर से दोबारा बिल्कुल हर चीज़ से मोहताज हो गई हूँ। बिजली वाली चीज़ें कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं। अच्छा जी, मुझे याद आ रहा था ये वाला जो है ना पुदीना, ये वाला जो है ना पुदीना, ये जब हम इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं ना इसको, तो इसी तरह ये बड़ा अच्छा ग्रोथ कर लेता है। तो मुझे एक बहन कह रही थी कि आप जो है ना इसको घर में लगा लें। तो मैं घर में लगाना भी चाहती हूँ क्योंकि मुझे लहसुन और प्याज की जो ऊपर फूकें होती है ना, वो चटनी में अगर लहसुन डाला जाए ना तो उससे बड़ी चटनी चिकनी चिकनी सी बनती है। लहसुन की जो ऊपर से होती हैं हरी हरी फूकें हम लोग बोलते हैं, उससे चटनी बड़ी मज़ेदार और चिकनी सी बनती है और लहसुन का काम भी करती है। अगर लहसुन ना भी डालें तो उसमें भी टेस्ट होता है। तो दूसरा ये कि प्याज घर में लगा हो तो बंदा जब ऑमलेट बनाता है तो हरी हरी प्याज काट के थोड़ी सी अगर ऑमलेट में डालें तो वो बहुत मज़े की लगती है। और वो तभी हो सकता है जब घर में लगी होती, जल्दी से थोड़ी सी काटी और इस्तेमाल कर ली। तो ये जो है ना मैंने उस घर में भी लगाई थी जहाँ मैंने साग लगाया हुआ था, वहाँ पे मैंने प्याज भी लगाया था, लहसुन भी लगाया था, धनिया और पुदीना भी लगाया हुआ था। तो फिर अब ज़ाहिर है कि वो ज़ाया हो गया। ठीक इसी मौसम में पिछले प्लाट में भी हम लोगों ने बहुत सारी सब्ज़ी लगाई। वहाँ पे हमने मेथी, मूंगरे, पालक और क्या था, शलजम थे, मूलियाँ थी, सारी सब्ज़ी जो है ना हम लोगों ने वहाँ पे लगाई थी। तो लाल चुकंदर भी था, वही चुकंदर भी था, सलाद पत्ता भी था और इसी तरह चीज़ें जो है ना हम लोग फिर वहीं पे छोड़ के आ गए। जैसे ही वो चीज़ें ग्रोथ होती थोड़ी काम आने लगती है, व्यू अच्छा बनने लगता है, हमारी पकाने खाने के लायक होती चीज़ें, उतनी देर में हमें जो है ना वो भी प्लाट छोड़ना पड़ा, वो सारी चीज़ें वहीं पे रहेगी। इसमें भी तो हमने सिर्फ प्लाट में थोड़ा सा साग और धनिया पुदीना और लहसुन थोड़ा सा लगाया हुआ था। प्याज 1-2 मैंने वैसे ही लगा दिए थे ताकि हरी हरी फूके ऊपर उठाएं, ताकि बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो वो जो है ना हमारा ज़ाया हो गया उधर भी। और अब जो है ना मैं यहाँ पे अगर लगाती भी हूँ तो एक तो हम अभी उसके लिए पानी नहीं है हमारे पास, दूसरा ये कि कोई प्लांट भी होने चाहिए। जब हम इस तरह सामान उठाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ज़रूरी चीज़ें उठा लें। हर जगह नए हसन साहब प्लांट लेके आते हैं। अब दोबारा फिर से बाहर जाएंगे ना, जब नर्सरी में जाएंगे तब प्लांट लेके आएंगे। तो मैंने उनको कहा हुआ है कि मुझे ला के दीजिएगा, ताकि मैं जो है ना, सबसे बड़ी बात जो है मैं एलोवेरा लाजमी अपने घर में रखती हूँ। मुझे एलोवेरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मुझे वो अच्छी भी लगती है, तो मैं उसको जो है ना अपने साथ हर दफ़ा घर में रखती हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी रहती हूँ ना मैं वहीं पे छोड़ आ जाती हूँ क्योंकि उस वक्त ज़रूरी चीज़ें नहीं उठाई जाती। अगर आप मेरी स्कूल के दौर के प्लाट देखें, 2 बाल्टियाँ मैंने भर के लगाई हुई थी, जैसे ये पेंट वाली बाल्टियाँ होती हैं, ये वाली मैंने भर के लगाई थी। इतनी मोटी मोटी उसकी गंदलें थी, भर भर के एलोवेरा, इतनी चौड़ी चौड़ी थी, इतनी भर भर के उसमें एलोवेरा
निकलती थी, वो फिर मैं वहीं पे उठाई। ज़ाहिर है हम सामान लेके आते हैं, ज़रूरी चीज़ें उठानी होती, बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम सामान उठाते हैं। तो इस तरह के प्लांट वगैरह भी उठा के लेके जाना। फिर मैं पिछले अगर प्लाट की देखें, जो बड़ा सारा प्लाट था हमारा 18 कनाल का किसी का था, उसमें रह के आए हम लोग। उसकी अगर आप वीडियो निकाल के देखें तो उसमें भी एलोवेरा मैंने क्यारी बना के लगाई हुई थी, बहुत ज़्यादा सारी एलोवेरा लगाई थी। तो वो भी फिर मैं वहीं पे छोड़ आई, सब ज़ाया हो गया। इस घर में जो है ना मैंने 2 प्लांट लगाए हुए थे, 2 प्लांटों में थी, अब मैं फिर वो वहीं पे छोड़ आई हूँ। मैंने कहा नहीं, अब मैं कहती भी नहीं, हसन साहब को तंग भी नहीं करती कि नहीं अब इसको भी उठा लें। तो अभी जो है ना नए सिरे से इंशाल्लाह फिर से सारा कुछ लगाएंगे, बस प्लांट आ जाए। और प्लांट के हिसाब से फिर मिट्टी भी डालनी होती है, ज़रा नरम मिट्टी होती है पौधों के लिए, धनिया पुदीने के लिए, ताकि जल्दी, और ख़ास तौर पे एलोवेरा के लिए एक भालू मिट्टी जिसे कहते हैं वो वाली डलती है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है एलोवेरा। तो इंशाल्लाह जो है ना फिर वो लेके आएंगे, हम लोग लगाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें कमेंट करते हैं, हमें आगाह करते हैं। जो चीज़ें नहीं भी ज़हन में होती ना तो वो भी बंदे को याद हो जाती हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से कहूँगी हसन साहब को कि मेरे लिए जो है ना प्लांट लेके आए, जो गमले, मतलब गमले जिसे कहते हैं, तो गमले लेके आएंगे। फिर उसमें जो है ना मैं दोबारा से चीज़ें लगाऊंगी। धनिया पुदीना जो है हमारा बन गया। अभी मैं छील लेती हूँ लहसुन। मिर्चें जो है ना मैं लास्ट के पे कटिंग करूँगी, ताकि फ़ौरन से बंदा हाथ धो ले, फिर हाथों को लगती हैं, जलन होने लग जाती है। ये काम कर रही है जी बेचारी, कब से बैठी मेरे साथ काम करवा रही है। फैमिली व्लॉगर, ये हमारा आज का छोटा सा व्लॉग था, सादा सा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट किया करें। अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।